शहर से बाहर निकलते ही मंजर बदल गया। सड़क दोनों तरफ घने जंगलात में दाखिल हो गई। बुलंद देवदार के दरख्त आसमान को छू रहे थे। दूर पहाड़ों पर बर्फ चमक रही थी। कुछ देर बाद इलियास ने गाड़ी की रफ्तार कम कर दी। यहाँ से आगे मोबाइल सिग्नल खत्म हो जाता है। सलमान ने पूछा, कितनी दूर तक? तकरीबन 200 किलोमीटर। अरहम ने फौरन नक्शा निकाला। और वादी? इलियास ने जवाब नहीं दिया। अरहम ने सर उठाया। मैंने वादी का पूछा है। इलियास ने चंद लम्हे खामोश रहने के बाद कहा, इस वादी तक आम लोग नहीं जाते। क्यों? इलियास ने सामने पहाड़ों की तरफ देखा। क्योंकि वहां जाने वाले अक्सर वापस नहीं आते। गाड़ी में खामोशी छा गई। कुछ फासले पर एक छोटा सा पहाड़ी कस्बा आया। सड़क के किनारे चंद लकड़ी के घर, एक पुरानी मस्जिद और छोटी सी मार्केट थी। एक बूढ़ा शख्स सड़क के किनारे खड़ा गाड़ी को देख रहा था। जब गाड़ी उसके करीब से गुजरी तो उसकी नजरें अचानक अरहम पर रुक गईं। बूढ़े ने हैरत से गाड़ी की तरफ देखा। फिर वो तेजी से अपने घर के अंदर चला गया। सलमान ने ये मंजर देख लिया था। आपने देखा? हाँ, वो आपको देखकर घबरा गया था। अरहम ने खामोशी से जवाब दिया। मैंने भी देखा। चंद मिनट बाद गाड़ी एक मोड़ मुड़ी और वो बूढ़ा नजरों से ओझल हो गया। लेकिन अरहम के जहन में एक सवाल रह गया। इस शख्स ने उसे देखकर ऐसे रद्द-ए-अमल क्यों दिया जैसे वो उसे पहले से जानता हो। शाम तक गाड़ी एक फौजी चौकी के सामने रुक गई। इलियास गाड़ी बंद की। आज रात हम यहाँ रुकेंगे। अरहम ने गाड़ी देखी। और कल? इलियास ने दूर बर्फ से ढके पहाड़ों की तरफ देखा। कल आप वादी में दाखिल होंगे। उसने एक लम्हे के लिए तवक्कुफ किया, फिर धीमी आवाज में बोला, और शायद कल आपको मालूम हो जाएगा कि यहाँ के लोग इस जगह से इतना डरते क्यों हैं। अरहम गाड़ी से उतर गया। उसे अभी मालूम नहीं था कि इसी वादी में कई मील दूर एक लड़की भी एक पुरानी फाइल खोलकर बैठी थी। इस फाइल के पहले सफ़े पर एक नाम लिखा था, अरहम शाह, और इस लड़की का नाम था ज़हरा फयाज। नूरिस्तान की दारुल हुकूमत से कई 100 किलोमीटर दूर पहाड़ों के दरमियान एक छोटा सा कस्बा था। शाम उतर चुकी थी। बर्फ के जर्रात लकड़ी की खिड़की से टकरा रहे थे और बाहरी जंगल में हवा दरख्तों के दरमियान अजीब सी आवाज पैदा कर रही थी। कमरे के अंदर एक मेज पर नक्शे, पुरानी किताबें, चंद तस्वीरें और दस्तावेजात बिखरी हुई थी। मेज के सामने एक लड़की बैठी थी, ज़हरा फयाज। उसकी उम्र तकरीबन 28 वर्ष थी। सियाह बाल ढीले से बंधे हुए थे। आंखों के नीचे हल्की थकन थी, मगर निगाहों में गैर मामूली एतमाद था। वो पिछले कई घंटों से एक पुरानी डायरी पढ़ रही थी। डायरी के सफ़ात वक्त की नमी के से जर्द हो चुके थे। ज़हरा ने एक सफ़ा पलटा। वहां सिर्फ एक जुमला लिखा था, अगर कभी अरहम शाह नाम क्या कोई शख्स इस वादी में आए तो उसे ये मत बताना कि मैं कौन था। ज़हरा की उंगलियां रुक गईं। उसने दोबारा वो जुमला पढ़ा, फिर आहिस्ता से खुद से कहा, आखिर आप कौन थे अब्बू? दरवाजे पर दस्तक हुई। ज़हरा ने फौरन डायरी बंद कर दी। कौन? बाहर से एक बूढ़ी औरत की आवाज आई। मैं हूँ मरियम। ज़हरा ने दरवाज़ा खोला। मरियम मकामी औरत थी जो पिछले कई हफ्तों से ज़हरा की मदद कर रही थी। उसने अंदर आते ही खिड़की बंद की। तुम अभी तक जागी हो? नींद नहीं आ रही? मरियम ने मेज पर पड़े कागजात देखे, फिर वही पुरानी डायरी। ज़हरा ने सर हिलाया। मुझे लगता है अब्बू की मौत हादसा नहीं थी। मरियम खामोश हो गई। ज़हरा, नहीं, मुझे सच जानना है। मरियम ने उसकी तरफ देखा। कुछ सच इंसान को तोड़ देते हैं, ज़हरा ने पुरसकून लहजे में जवाब दिया। झूठ ने भी तो मुझे कभी जीने नहीं दिया। मरियम के पास कई जवाब नहीं था। ज़हरा मेज से एक तस्वीर उठाई। तस्वीर में उसके वालिद एक बर्फानी वादी के सामने खड़े थे। उनके साथ एक नौजवान फौजी अफसर था। तस्वीर पर तारीख दर्ज थी, 1996। ज़हरा ने तस्वीर को करीब किया। फौजी अफसर का चेहरा वाज़ेह नहीं था, लेकिन उसकी वर्दी पर एक छोटा सा निशान साफ नजर आ रहा था। ज़हरा ने अपनी फाइल से दूसरी तस्वीर निकाली। वही निशानी, वही वादी, वही साल और एक नाम, हमजा फारूक। ज़हरा का दिल तेजी से धड़कने लगा। जनरल हमजा? अब इसका अंदाजा हो चुका था। उसका माजी किसी दरवाजे तक पहुंच रहा है। उसी वक्त बाहर गाड़ी के रुकने की आवाज आई। ज़हरा फौरन खामोश हो गई। मरियम ने खिड़की से बाहर देखा।
اس وقت کون آ سکتا ہے؟ زہرا نے ڈائری اپنے بیگ میں رکھی۔ پتہ نہیں۔ دونوں نے دروازے کی طرف دیکھا۔ کچھ لمحوں تک کوئی آواز نہیں آئی۔ پھر ٹھک۔ دروازے کے نیچے سے ایک چھوٹا سا لفافہ اندر سرکا۔ زہرا نے اسے اٹھایا۔ لفافے پر صرف ایک جملہ لکھا ہوا تھا، وہ آ گیا ہے۔ زہرا کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ مریم نے پوچھا، کون؟ زہرا نے آہستہ سے لفافہ بند کیا۔ اس کی آنکھوں میں پہلی بار خوف دکھائی دیا۔ ارحم شاہ۔ کچھ دور فوجی چوکی میں ارحم اپنے کمرے میں اکیلا بیٹھا تھا۔ اس نے بیگ سے وہی پرانی تصویر نکالی، مگر اس بار تصویر کے پیچھے اسے ایک اور چیز نظر آئی، ایک چھوٹا سا نشان۔ وہ نشان بالکل وہی تھا جو زہرا کے والد کی تصویر میں موجود تھا۔ ارحم نے اپنی انگلی اس نشان پر رکھی اور اس کے ذہن میں ایک عجیب سا خیال آیا۔ شاید وہ اس وادی میں پہلی بار نہیں آیا تھا، بس اسے یاد نہیں تھا کہ وہ پہلے کب یہاں آ چکا تھا۔